यूजीसी नेट जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल से 10 मई तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे बदलाव हुए थे इस बार, तो उन बदलावों के साथ आप यूजीसी नेट का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देता हूं। प्रॉपर इसको मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, तो आपको एंड तक जुड़े रहना और खुद को जैसे ही आप वीडियो देखें समझ में आए तुरंत फॉर्म भर दीजिए, अगर किसी ने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो। ओके, देखिए सबसे पहले आपको विजिट करना होगा ugcnet.nta.ac.in। ठीक है, ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऊपर जो लिखी गई है ये वाली। यहां पर जब जाएंगे आप तो यहां पर आपको इस तरह से एक बैनर चलता हुआ दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन इज ओपन। ये रहा वो लिंक, यूजीसी नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन लॉगिन। आप इस पे क्लिक करें। अपनी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 16 जून को थी, अब वो 18 जून को हो खिसक गई है, आगे पोस्टपोन हो चुकी है 2 दिन के लिए। चलिए, जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप ऊपर देखेंगे जो वेबसाइट है वो भी चेंज हो चुकी है। देखिए ugcnet.ntaonline.com। तो आपको कभी कभी क्या हो, कंफ्यूजन होगा कि ये क्या है और वो क्या है। कुछ नहीं है, जस्ट ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सब तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं और ये स्पेशली हमारी ये फॉर्म फिल करने के लिए। चलो, अब आप एज ए 2024 के हैं, ऑब्वियसली नए कैंडिडेट्स हैं, तो आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर करेंगे। ये वाली चीज है जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद में काम आएगी। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर करने के बाद में जो विंडो ओपन होगी आगे आने वाली, वो होगी ये वाली। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन और फीस की जानकारी आपको दिखाई देगी। आप इसके नीचे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो आप इसमें पूरा प्रॉपर देखिए 54 पेजेस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, सब कुछ यहां पर बताया गया है। आपका टाइम बचाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। जब ये वाली विंडो आ जाती है तो इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे नीचे ये दिखाई देगा। तो इसमें कि आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यूजीसी कह रहे हैं आपने प्रॉपर पढ़ लिया है तो टिक कर दीजिए और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिए। इस तरह से ग्रीन कलर में टिक आ जाएगा। जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए, अब इसके अंदर आपको इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है कि मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड के थ्रू इसमें करना चाहता हूं, मेरा फॉर्म भरना चाहता हूं, या फिर मेरे पास अगर डिजी लॉकर अकाउंट है तो मैं डिजी लॉकर खाते के माध्यम से, आई डोंट हैव डिजी लॉकर अकाउंट, मैं बनाना चाहता हूं और उसके थ्रू लॉगिन करना चाहता हूं। तरह तरह के ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास एबीसी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं हमें, तो वो आधार कार्ड के थ्रू ही ये बनता है। अगर वो है तो उसके माध्यम से, और इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड और जो है नॉन इंडियन पासपोर्ट, ये तरह तरह के ऑप्शन है। पर जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि आधार कार्ड सभी के पास है, तो सबसे पहले वाला आप चूज कीजिए इस तरह से, है ना। और फिर बाद में आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर है उसके ऊपर ये ओटीपी जाएगा। अब किसी के पास नंबर नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो फिर बाद में आप पैन कार्ड के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है ना, याद करें, ठीक है ना, समझें इस बात को। अगर जिसके पास आधार कार्ड में नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी, आप यहां पे ओटीपी डालें, वैलिडेट ओटीपी करें, आगे बढ़ेंगे। ये अपना ओटीपी आपने डाल दिया। जैसे वो वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करें, एक एरर आ जाया करता है, कभी कभी सबके पास नहीं आता, किसी किसी के पास आता है, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पेज को रिफ्रेश कर लें और फिर वापस ओटीपी डालें, आपके सामने ये आगे मूव कर जाएगा इस तरह से। ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। इसमें आपको आधार कार्ड नंबर, कैंडिडेट का नाम, अपना नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसमें आप ये आपके आधार की डिटेल्स हैं, या तो ये ऑलरेडी आ जाती है या फिर को फिलअप करनी पड़ती है। नीचे फिर बाद में आपको कैंडिडेट का आपका नाम, आपके फादर नेम, मदर नेम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो आपको फिलअप करनी रहती है। ठीक है, उसके बाद में आता है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस 2 बार पूछा जाएगा, उसके अंदर आपको जेंडर पूछा जाएगा, आपको मोबाइल नंबर 2 बार पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं आपको भरना ही हो, जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसा कहूंगा कि एक एक्स्ट्रा दे ही देना चाहिए। मान लो कभी जो आपका प्राइमरी फोन है वो बंद हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन, नहीं है तो अपन दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप, अब ये एक प्रॉब्लम बच्चों ने फेस की थी, बहुत कहा है कि सर आइडेंटिटी टाइप के अंदर आधार कार्ड नंबर नहीं आ रहा है। उनकी एकदम बात सही है, बिकॉज
देखो यहां पर क्या लिख रखा है, एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ एक्सेप्ट आधार नंबर, आधार नहीं डालना है यहां पे। ये दूसरा है बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, 12th क्लास का एडमिट कार्ड बोर्ड का, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, सिर्फ यही अलाउड है एक यहां पर इस वाले सेक्शन में। तो आपको इन 6 में से जो भी चीजें आपके पास, मतलब इनमें से जो चीज अवेलेबल है वो आप यहां पर डालेंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो प्रेजेंट एड्रेस में आप डाल दीजिए सब कुछ, अपना नाम, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और अगर आपका एड्रेस परमानेंट भी सेम है और प्रेजेंट भी सेम है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपने प्रेजेंट एड्रेस में फिल किया था वहीं ये आगे भी फिल हो जाएगा। कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट एड्रेस तो आधार वाला तो अलग होता है, रहते कहीं और है, तो आप यहां पर जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो आप यहां पर डालें। उसके बाद में आपको पासवर्ड चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो पासवर्ड आप चूज करें। यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आप इसमें से क्लिक करेंगे तो खूब सारे सवाल पूछे जाएंगे, तो उनमें से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, एक रैंडम भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर आप याद रखना ये सिक्योरिटी आंसर अपना, क्योंकि जब पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो उसमें काम आता है रिट्रीव करने में। फिर आप अपनी सिक्योरिटी पिन डालिए। कभी कभी ये सिक्योरिटी पिन समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ये क्या है, ये रिफ्रेश का बटन है कि ये दूसरा आ जाएगा, तो इस तरह से सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फाइनल आपको एक तरह से कि आपने क्या क्या फिल किया है ये बोलेगा, कि सारा ये डिटेल्स है, ये तो हाइड कर दी गई है ना डिटेल्स, यहां पर जो भी आपने फिल किया है ये एक आपको पॉपअप मिलेगा, तो आप चेकआउट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि अरे ये गलत हो गया, तो वापस जाके आप एडिट कर सकते हो। ओके, कैसे, यहां पर आकर इसमें अब जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे इस तरह से तो आपको ये ऑप्शन मिलेगी, कैंडिडेट नाम देख लो, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इन सब पे आपको टिक करना होगा, तो ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे। अगर आपको चेंज करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करिए, अगर आपको सबमिट करना है तो यहां पर आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। इस तरह से देखो ये फाइनल हो जाएगा कि सारे मैंने चेक कर लिए भाई और मैंने एग्री कर लिया है। फिर बाद में आप इस पे क्लिक करें। आगे बढ़ने के बाद में आएगा थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर द ओटीपी। तो देखो ईमेल सही डालना, बिकॉज ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ईमेल पे ओटीपी जाएगा। तो बाद में जैसे देखो इस तरह से ईमेल है, इस पे आपका ओटीपी आया है, जैसे मान लो ये 8640 है, इसको हम लोगों ने जो है यहां पर फिल कर लिया है। देखिए इसके पीछे जो है ना ईमेल ओटीपी लिखी हुई है, यहां पर हमने वो ओटीपी लिखा और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में आपका आएगा योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, मतलब ईमेल पहले तो वेरीफाई कर ली, अब आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी ईमेल एड्रेस पे ही गया है, ठीक है ना बात, ठीक है। तो फिर बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर और आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, फिर आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। और अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो ये बोल रहा है स्पैम फोल्डर में जाकर देखिए, और बहुत बार ऐसा होता है स्पैम फोल्डर में चला जाता है और हम सोचते हैं हमारे पास ईमेल आई ही नहीं। चलो, तो इस तरह से आपका क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल पे आ जाएगी, देखो इस तरह से, ठीक है ना, कि आपका ये सब कुछ पूरा हो चुका है। एप्लीकेशन एनरोलमेंट कंप्लीट हो गया है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और एग्जामिनेशन फी इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, तो अपना भी फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है। उसके बाद में ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी ने 2024, एप्लीकेशन नंबर को डाला, आपने पासवर्ड डाल दिया जो आपने स्टार्टिंग में फिलअप कर दिया, और सिक्योरिटी जो पिन है उसको करके और लॉगिन पे क्लिक कर दिया, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ये किया था, अब हमें ये करना है लॉगिन नंबर, हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे ये सामने आपको दिखाई देगा कि भैया आपने अभी तक ये दोनों चीजें इनकम्प्लीट है, आप क्या करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको इस तरह से प्रेजेंट एड्रेस दिखाई देगा, अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको दिखाई देगा, यहां पे आप क्रॉस चेक कर लेना इसको। उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा, ये जो कैप्चा है इसमें आप डालकर सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर कैटेगरी पूछी जाएगी। ये है प्रॉब्लम, दिक्कत थोड़ी सी एक आ रही थी बच्चों के सामने कि कैटेगरी में अगर हम जब ओबीसी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एनओबीसी, एनएफओबीसी भी लिखा हुआ आ रहा है। तो वो एनएफओबीसी क्या है स्टूडेंट्स, एनएफओबीसी नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं,
जो कि सबसे पहले तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही मिलती है, सभी ओबीसी को नहीं, नॉन क्रीमी लेयर जो कि सेंट्रल लिस्ट में आते हैं उनको मिलती है। दूसरा ये कि जो एमफिल तो जैसे बंद हो चुकी है, जो पीएचडी डिग्री कर रहे हैं, जो कर रहे हैं पीएचडी डिग्री, उनके लिए अप्लीकेबल है। कहीं कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा है कि बिना पीएचडी वाला भी कर सकता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि टॉप 1000 जो ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स को चुना जाता है, 250 250 सीएसआर नेट से और 750 यूजीसी नेट से, और 750 भी मतलब सब सब्जेक्ट में जो भी ओबीसी आया है वो टॉप 750, और उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है, जेआरएफ के अलावा होती है, जेआरएफ से अलग होती है ये वाली। तो इसमें आपको 25,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे 2 साल के लिए, और जो रिमेनिंग टेन्योर जब पीएचडी कर रहे हो उसके लिए आपको 28,000 मिलेंगे। तो अगर आप ओबीसी हैं, आपने ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर लिया है, आपके सारे जो सोर्स हैं चारों तरफ से, फिर भी आपकी जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख पर एनम है, और इसमें लिख रखा है कि ऑलरेडी पीएचडी के लिए रजिस्टर हो, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो एनएफ ओबीसी वाला है, अगर आप इस सारे जो मतलब ये जो भी अपनी एलिजिबिलिटी है इसके अंदर आप फॉल करते हो, तो एनएफ ओबीसी को आप यस कर दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, यस कर दो अगर पीएचडी आप कर रहे हैं तो, ऑलरेडी परस्यू कर रहे हो तो ओके। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन नंबर ये सब ठीक है, हो गया। स्टेट डोमिसाइल यस नो, चलो ठीक है। एनुअल इनकम आपने लिख दी, उसके बाद में ये वापस फिलअप किया, आई एग्री पे क्लिक किया, और फिर वापस 7 नेक्स्ट किया। उसके बाद में 7 नेक्स्ट करने के बाद में आपको देखो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी बच्चों के सामने कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर्स डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह से, ये तो हमारा चैनल है, बिकॉज इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को जरूर से, याद करके, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखना है, और पेपर 1 का भी हम लोग करवाते हैं, इसी तरह की जानकारी आपको दी जाती है, तो इसको भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। चलो देखो 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अपीयरिंग और रिजल्ट अवेटेड। अगर आप पास हो चुके हैं, मतलब आपने 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 4 ईयर वाले एलिजिबल है, 3 ईयर वाले नहीं है, 4 साल वाले हैं। जनरली जो 4 साल की जो बैचलर्स होती है उसमें चौथे साल में आपको रिसर्च रिलेटेड जो है चीजें बताई जाती हैं, ओके, वो वाले कोर्सेस। तो अगर आप पास्ड हैं, मतलब कर चुके हैं, तो भी भर सकते हैं। अगर आप लास्ट फाइनल ईयर के सेमेस्टर में तो भी भर सकते हैं। इसमें आपको सारी चीजें आपको फिलअप कर देनी, ईयर ऑफ पासिंग है ना, क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम, ये वो, और आपको यहां पर एक सब्जेक्ट चूज करना, एक ही। अब यूजीसी जो अपने ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको खूब सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो जो भी आपका, जैसे मान लो बीए प्रोग्राम कोई करता है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों उसके सब्जेक्ट होते हैं, है ना। तो आप किसी से भी कर सकते हो, किसी से भी फॉर्म भर सकते हो, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज करना एक को। और जो मास्टर्स वाले हैं वो तो आपको पता है, मास्टर्स के जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी से फॉर्म भर सकते हैं जिससे आप मास्टर्स कर रहे हैं। आई बात समझ में। और कुछ कुछ लोग क्या कि मास्टर्स में भी 2-3 सब्जेक्ट होते हैं उनके। तो आप देखिए कि आपके मतलब जो यूजीसी है वो कौन से सब्जेक्ट्स को ऑफर कर रहा है। यूजीसी 83 सब्जेक्ट्स को ऑफर करता है, उसमें देखिए आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है, ओके। तो ये यूजी अपने जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं और पीजी वालों के लिए जो एक प्रॉब्लम चल रही थी वो हो गई, ठीक है। अब चलो आगे बढ़े। आपने सेलेक्ट किया मास्टर्स, अगर मास्टर्स के हैं तो पास हो गए हैं आप, ईयर ऑफ पासिंग सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, ठीक है, और परसेंटेज मोड आया है कि ग्रेड आई है वो आप फिलअप कर दीजिए, ठीक है ना, पूरा आप कि आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए थे या आपने फिलअप, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए थे वो आपने फिलअप कर दिया। अगर आप अपीयरिंग है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, अपीयरिंग है तो जब रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना मास्टर्स करना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो पेज होगा उसमें क्या आपने पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। जनरली अब देखते हैं पीएचडी तो हम लोग करना चाहते हैं जेआरएफ के थ्रू, तो आप नो सेलेक्ट कर दिए, और जो पीएचडी कर रहे हैं पहले से वो आप यस सेलेक्ट कर देना, और आपको ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो इसमें आप जैसे मान लो पीएचडी आपकी नहीं है तो नो कर दिया, और आपकी 1990 से 1991 के अंदर मास्टर्स हो गई थी क्या, तो अगर आप 1991 से पहले वाले कैंडिडेट तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर, मतलब यस कर देना, ठीक है।
उसके बाद में स्पेशलाइजेशन इफ एनी, स्पेशलाइजेशन नो, और पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री नो, एक्स सर्विसमैन नो। ठीक है, इसके अंदर आई थिंक इसने ना थोड़ा गलत मार्क कर रखा है कि इसमें नो आएगा कि 1991 तक हम लोगों ने मास्टर्स का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया था क्या, तो इसमें नो आएगा। 1991 तो बहुत पुराना हो गया ना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको। उसके बाद में नीचे है आई एग्री, तो आई एग्री पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद में आती है रियल प्रॉब्लम, जो इस बार सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि जब हम लोग क्लिक करते हैं पीएचडी ओनली पे, जैसे मान लो अंडर ग्रेजुएट वाला बच्चा है, वो पीएचडी ओनली पे क्लिक करना चाहता है, फिर भी तीनों पे क्लिक हो रहा है। ये एक बग है, दिस इज द बग फ्रॉम यूजीसी, समझ रहे हो, ये बग है एक। अगर मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिक करता हूं तभी भी तीनों सेलेक्ट हो जाते हैं, जेआरएफ सेलेक्ट करता हूं तभी भी तीनों सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपकी हेडेक नहीं है। जब इसमें देखो, अभी तो तीनों को क्लिक करो, और जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है, आपको मीडियम, देखो मीडियम का कोई लेना देना है नहीं, ओएमआर शीट आ गई है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है, आपको पता ना, इस तरह से शीट आती है, इधर लेफ्ट में इंग्लिश लिखी हुई रहती है, राइट में अपनी हिंदी लिखी रहती है। बट मैं फिर भी कहूंगा कि जिस मीडियम से आपने एग्जाम पास किया है मास्टर्स का, आप वही मीडियम को फिलअप करें, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी। उसके बाद में आपको स्टेट भर देना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से हैं। जैसे राजस्थान फिल किया हुआ तो राजस्थान के सारे फिल किए हैं। फादर का एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इसमें फिलअप कर दीजिए फादर मदर की इनकी जो एजुकेशन है और इनकी जो सर्विस है। फिर बाद में अगेन सिक्योरिटी मांगी जाएगी, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद में आपको फोटो और साइन मांगा जाएगा, और साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम साइज 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज 200 KB होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं फोटो रिसाइजर से, फोटो रिसाइज ऐसे सर्च कर लेना। तो इसमें आपको पूछा है कि कितनी चाहिए, तो आप 10 से 200 के बीच में आप वैल्यू डाल दीजिए, वो अपनी जो फोटो है वो आपको इतने रेजोल्यूशन में करके दे देगा। फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। यहां पर आप चूज फाइल करेंगे, यहां पर आपको अपने फोटो और साइन दिखने लगेगी। ध्यान देना कि एकदम सही से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपको प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है, क्लिक करना है। मोबाइल नंबर आपका ओटीपी आएगा, मोबाइल ओटीपी यहां डालेंगे, जैसे ही डालेंगे ओके पर आपके जिस तरह वेरीफाई हो जाएगा। ओके कीजिए। ओके करने के बाद में ये आएगा योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। ठीक है, उसके बाद में जब ये ग्रीन हो जाएगा तब समझ में आना कि हाँ ये हो चुका है। ठीक है, और जब फाइनल सबमिट होगा तो ये वापस आपको सारे के सारे टिक करने होंगे, माय नेम, मदर्स नेम, मोबाइल, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, फादर नेम, एड्रेस, सेंटर सिटी और आई एग्री। एनटीए पूरा चाहता है कि देखो तुमने ही टिक किया था, फिर भी करेक्शन फॉर्म दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट के बाद में आपका आ जाएगा योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, चलो उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फी वाला आ गया। तो एप्लीकेशन फी में जैसे मान लो ओबीसी है तो 600 रुपीज आपको देने होंगे। पे नाउ पे क्लिक करें। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में जैसे एग्जांपल है ये कि अगर मान लो आपका पेमेंट फेल हो गया हो, यहां पर आपको पे नाउ लिखा हुआ आता है, फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरह से यहां पर पेंडिंग आ जाएगा, तुरंत आप पे नहीं कर सकते हो, फिर वापस आपको 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। और जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, अगर इस तरह से आएगा तो यहां पर आपको इनकम्प्लीट दिखाई देगा फी पेमेंट। और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो पेमेंट सक्सेसफुली इस तरह से जो है, मैंने तो एसबीआई वगैरह चूज किया था तो आप भी चूज कर सकते हो भाई। और ये ध्यान देना 2 बार फेल हुआ था, तीसरी बार सक्सेसफुल आ चुका, इसका मतलब आपकी जो फीस है वो कंप्लीट हो चुकी है। और तीसरा कंफर्मेशन है ये वाला, रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया, एप्लीकेशन पूरा हो गया और फी पेमेंट पूरी हो गई। और फिर अपना आ जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इस तरह से दिखाई देगा पूरा। इसको आप पीडीएफ के रूप में अपने पास आएगी, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर फोन में रख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर थोड़ा याद होना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या अपना फॉर्म फिलअप पूरा कर लेना है। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, क्या करें मुझे बताइए। अगर जो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो होगी कब, इसमें देखो खुद ने अपने जो एनटीए है उन्होंने कहा है कि
13 मई से लेकर 15 मई तक अपनी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी, और 10 मई तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। 11 से 12 से आप 11 से लेकर 12 तक आप अपनी फीस को फिलअप कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं सॉरी, और करेक्शन करने का आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। 13, 14, 15 3 दिन हो गए। एग्जामिनेशन डेट है वो अब चेंज हो चुकी है, 18 जून हो चुकी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। रिवाइज डेट देखिए 18 जून। और अगर आपको भी यूजीसी नेट का टॉपर बनना है, आईएफएस के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी के ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अपने आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर। अब एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है, आपको जब साइन अप करेंगे तो सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी सेलेक्ट कीजिए। ज्योग्राफी सेलेक्ट करने के बाद में आपको हमारे जो माई कोर्सेज में जाएंगे तो जो कोर्सेज हैं रिकॉर्डेड वो शो करने लगेंगे। सेम इज द केस विद पेपर 1 ऑल्सो। पेपर 1 का भी हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, प्लस हमारा बैच लाइव भी अवेलेबल है जो कि 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसमें जरूर एनरोल करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है ना। और हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने के बहुत फायदे मिलेंगे आपको फ्री पीवाईक्यूज अवेलेबल होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हमारे जो यूट्यूब लाइव्स की पीडीएफ्स आपको अवेलेबल है, डेली क्विजेज होते हैं वहां पर, तो आप वो जरूर चेकआउट कीजिए। एग्जाम के बारे में सिलेबस, आपको जो पेपर एनालिसिस होता है वो, और हमारा जो कट ऑफ है, कितने साल में कितनी कट ऑफ गई हैं, वो सारी की सारी अवेलेबल है। ऑलराइट, तो do check out our website ifsonline.com and our application IFS, and I will see you in the next video. If you have any problems, you can tell me in the comment box. Thank you so much.